Today we will discuss our next topic, that is transport in human. इससे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हमने सारा जो है वो स्टडी कर लिया था, जिसमें वाटर भी हमने स्टडी किया था और फूड के बारे में भी स्टडी किया था। ठीक है, ह्यूमंस के बारे में हम देखें तो लाइक अदर हायर एनिमल्स, जो ह्यूमन बॉडी है वो भी आपके पास ट्रांसपोर्ट होती है। वो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, वो दो सिस्टम से परफॉर्म होती है। एक है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन जो है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये दो सिस्टम है बेसिकली आपके पास जो ह्यूमन बॉडी है जिसमें ट्रांसपोर्ट होती है, वो इन दो सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, ये जो दो सिस्टम है ये दोनों आपके एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं और कोऑर्डिनेटेड हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड है। हम थोड़ा सा जो देखते हैं, जो मेन इसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट का काम करता है दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में देखेंगे और इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, जो आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं, जो लाइक सो ऑल द वर्टिब्रेट जैसे होते हैं, उसी तरह अब ह्यूमंस में भी ह्यूमंस हैव क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस कि आपके पास जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। ओपन आपके पास होता है कि जिसमें देयर आर नो वेन्स, ओपनली ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में वो स्प्रेड हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन जो है, ह्यूमंस हैव क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मींस के जो आपके पास है देयर आर ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज वेन और कैपिलरीज हैं, दीज आर क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड ये वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड बेसिकली जो है वो स्प्रेड हुआ होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ह्यूमंस हैव क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मेन कंपोनेंट्स है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो हमारे पास है दैट इज ब्लड है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स है। ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो आपके पास कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड के बारे में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द, आप कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड बेसिकली इट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, जो कि आपके पास लिक्विड होता है। एंड लिक्विड जो है दैट इज कंपोज ऑफ लिक्विड कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड जो है वो एक्चुअली प्लाज्मा से एंड ब्लड सेल दोनों से मिलकर आपके पास क्या होता है, बना हुआ होता है। एंड दिस इज अ फ्लूइड दैट दैट ट्रेवल्स इन ब्लड वेसल्स, जो आपके पास आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज है। ठीक है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू मीनिंग इट प्रोवाइड कनेक्शन ऑफ द डिफरेंट कनेक्शन इन द बॉडी। सो ये आपके पास ब्लड वेसल में आपके पास ये स्प्रेड हुआ होता है एंड इट ट्रेवल्स ऑल इन योर बॉडी। अगर हम वेट की बात देखें तो इट इज अराउंड 1/12 ऑफ आवर बॉडी, के आपके पास हमारी जो बॉडी का 1/12 जो है वो ब्लड का वेट होता है। एंड एवरेज जो एडल्ट होता है उसमें अराउंड 5 लीटर होते हैं वो ब्लड के होते हैं। ठीक है, एवरेज जो एडल्ट है उसकी बॉडी में कितना ब्लड होगा, 5 लीटर ब्लड होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसका थोड़ा सा कंपोजिशन देखें तो हमने कहा कि इसमें ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं और सेकंड इसमें क्या होते हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक हेल्दी पर्सन में जो ब्लड प्लाज्मा होता है इट इज अबाउट 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। एंड जो आपके पास सेल्स है, और वो हमारे पास क्या है, 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड है। ठीक है, तो 55% आपके पास प्लाज्मा होता है ब्लड में एंड 45% आपके पास क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अच्छा, ये बताया हुआ है कि आपके पास जो प्लाज्मा होता है, अगर आप प्लाज्मा और ब्लड सेल को अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो आप बेसिकली जो है वो स्पिन करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स या एंटीकोगुलेंट जो है वो इसमें डाल देते हैं, तो उससे ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ब्लड में बेसिकली ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, विच मेक्स अराउंड दी 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है इट इज मेनली कंपोज ऑफ वाटर, में इसमें वाटर होता है जिसमें आपको डिफरेंट प्रोटीन, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट जो है वो डिसॉल्व हुए होते हैं। ठीक है, एंड जो आपके पास है वाटर अराउंड 92 जो वाटर है कंस्टिट्यूट अबाउट 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, हमने कहा इसमें वाटर होता है, इसके अलावा प्रोटीन, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो जो वाटर होता है अराउंड 90 to 92% ब्लड प्लाज्मा में वाटर होता है, और रिमेनिंग 8 to 10% आपके पास क्या होते हैं, डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली चीज आपने क्या याद रखनी है कि आपके पास मेनली ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, वो वाटर होता है। ठीक है, अब सॉल्ट उसमें होते हैं अराउंड 0.2% ऑफ द प्लाज्मा
ब्लड प्लाज्मा हमने कहा ना, सॉल्ट प्रोटीन मेटाबोलाइट्स भी होते हैं। तो सॉल्ट होते हैं मेक अप 0.9% ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, जो 90 to 92% हमारे पास प्लाज्मा है उसमें से, उसमें 0 to 0.9% जो है वो सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास सोडियम क्लोराइड होता है जिस ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट, और बाइकार्बोनेट्स आपके पास होते हैं जो आपके पास ये भी अमाउंट्स में होता है। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, जिंक भी होते हैं, ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर ब्लड प्लाज्मा में इसकी पीएच जो है, अगर इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, सॉल्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, तो जो पीएच है ब्लड की वो भी आपके पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जो नॉर्मल पीएच है वो क्या है, 7.4 है। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं, बिकॉज इट्स एक्चुअली मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड विच इज अराउंड 7.4। ठीक है, ओके, सो सॉल्ट्स होते हैं, हमने एक चीज तो कहा ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर उसमें सॉल्ट होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन जो है इट मेक्स अराउंड 7 to 9% ऑफ बाय वेट ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, जो 92% का वो प्लाज्मा वाटर होता है, प्लाज्मा होता है, उसमें 7 to 9% आपके पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं वो आपके पास एंटीबॉडीज होती हैं, फिब्रिनोजेन है विच इज़ अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, अल्बुमिन है जो आपके पास है, इट इज़ अ प्रोटीन विच मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द ब्लड। तो आपके पास ये डिफरेंट जो है वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं विच इज़ अराउंड 7 to 9% ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा बेसिकली इट आल्सो कंटेन डाइजेस्टेड फूड जो कि एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, एंड देयर डिफरेंट हार्मोन्स भी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अलावा रिस्पायरेटरी गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ये थोड़ी सी कंपोजिशन थी ब्लड प्लाज्मा की। ठीक है, सेकंड जो चीज आती है ब्लड में, देयर इज ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने कहा 45% ऑफ द टोटल ब्लड जो है वो बनाता है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ठीक है, 55% प्लाज्मा है, 45% आपके पास क्या होता है, ये ब्लड सेल्स होते हैं, ये सेल लाइक बॉडीज होती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज में आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं। इट इंक्लूड रेड ब्लड सेल्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट, white blood cells, these are also called as leukocyte, and third one is platelets, this is also called as thrombocyte। ये तीन आपके पास इसमें आ जाती हैं चीजें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं, दे आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ द ब्लड सेल। जो सेल ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा आपके पास कौन से होते हैं ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स होते हैं या एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अराउंड 5 to 5 मिलियन जो है वो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन मेल 1 cubic millimeter ऑफ द ब्लड, एंड 4 to 5 मिलियन जो है वो आपके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन फीमेल। ठीक है, तो आप देखेंगे विच इज ए लॉट ऑफ क्वांटिटी, ये आपके पास सबसे ज्यादा होते हैं। और जब आपके पास रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, बोन मैरो बनाता है, तो दे हैव न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन मेमल्स में जब रेड ब्लड सेल मेच्योर होते हैं, उनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, उनका न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खो देते हैं। जो जैसे ही वो आपके पास रेड न्यूक्लियस अपना खोते हैं, तो रेड ब्लड सेल जो है वो क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं इनटू ब्लड, और वहां पे वो हेमोग्लोबिन होता है, वो अपना फंक्शन कैरी कर लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर देखें, तो अबाउट 95% ऑफ साइटोप्लाज्म जो है रेड ब्लड सेल वो किस से फिल्ड होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन विच इज अ प्रोटीन विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपके पास रेड ब्लड सेल में मोस्टली क्या प्रेजेंट होती है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो 95% तो हेमोग्लोबिन आ गई, जो रिमेनिंग 5% है इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स, सॉल्ट्स एंड अदर प्रोटीन्स, जो कि आपके पास रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, तो रेड ब्लड सेल बेसिकली आपके पास बाय कनकेव होती है, मीन आपके पास कनकेव शेप क्या होती है, जो अंदर की तरफ हुई हो। ठीक है, आपके पास क्या होती है, कनकेव शेप जो अंदर की तरफ हुई हो, ऐसे धसी हुई हो, दैट इज कनकेव साइड। तो आपके पास ये बाय कनकेव होती है। बाय कनकेव मीन इसकी अम, जो दोनों साइड है वो आपके पास क्या होंगी, ऐसे अंदर की तरफ गई हुई होंगी। तो आपके पास हम क्या कहते हैं, बाय कनकेव। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे गिवन है, तो मैं आपको बता दूं।
ये देखें आपके पास ये एक साइड पे जैसे अंदर की तरफ गई हुई है, दूसरी साइड से भी क्या होगी, ऐसे ही होगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं दिस इज बाय कनकेव। बाय मीन टू एंड कनकेव, दोनों साइडों पे आपके पास ये क्या है, कनकेव बनी हुई है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो है इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक या फ्यूटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक जो या इनिशियल जो आपके पास लाइफ डेवलपमेंट लाइफ होती है स्टेज की, तो आपका इसे, और फ्यूटल जो आपका फीटस लाइफ होती है, दे आर उसमें दे आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन। मीन के एम्ब्रियो एंड फ्यूटल लाइफ में ये कहाँ पे बनते हैं, लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। लेकिन एडल्ट में दे आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मेरो, जो आपके पास बोन मेरो है, वो शॉर्ट और फ्लेट बोन्स की रेड बोन मेरो में बनते हैं। ठीक है, सच एज आपके पास स्टर्नम है, रिब्स है, वर्टिब्रे, इनमें जो बोन मेरो प्रेजेंट होता है, तो अडल्ट में रेड ब्लड सेल जो है वो इनमें बनता है। जबकि एम्ब्रियोनिक और फ्यूटल लाइफ में दे आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन। आपके पास रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन होता है, एवरेज लाइफ स्पेन है रेड ब्लड सेल का, दैट इज अबाउट 4 मंथ्स, 120 डेज इसका जो है वो एवरेज लाइफ स्पेन है। और उसके बाद जो है ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है इन ब्रेक डाउन इन लिवर एंड स्प्लीन बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मीन के आपके पास जो स्प्लीन सेल्स हैं या स्प्लीन में जाके सेल जो है इसको क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। ठीक है, 120 डेज के बाद। सो दिस इज द फर्स्ट आपके पास आ जाती है फर्स्ट टाइप ऑफ द ब्लड सेल विच इज रिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन में अबाउट 2 to 10 मिलियन रेड ब्लड सेल जो है वो बन रहे भी होते हैं, और आपके पास क्या हो रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं एवरी सेकेंड। तो ये देखें कि मीन्स कि आपके पास एक तरफ से बन रहे हैं और दूसरी तरफ कंटिन्यूसली क्या हो रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहे होते हैं नॉर्मल पर्सन। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आ जाती है, देयर इज वाइट ब्लड सेल्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। दीज आर द कलरलेस होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव पिगमेंट। ठीक है, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है एंड दे आर कलरलेस। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दे उनमें कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, एंड वाइट ब्लड सेल्स को जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उसको आपने याद रखना है, दे आर स्टिक टू द ब्लड वेसल्स। जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर नॉट कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल एंड दे आल्सो माइग्रेट इनटू टिश्यू फ्लूइड्स। कि आपके पास ये सिर्फ ब्लड वेसल तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, बल्कि ये टिश्यू जो फ्लूइड है उसमें भी आगे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम इसकी क्वांटिटी देखें तो वो चीज़ अराउंड 7,000 to 8,000 वाइट ब्लड सेल्स है प्रेजेंट इन 1 cubic milliliter। ठीक है, तो ये आपके पास है बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल। और इनका लाइफ स्पैन जो है, इट डिपेंड्स कि इनका लाइफ स्पैन समटाइम मंथ से स्टार्ट होता है और बहुत से ईयर्स तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड्स। बॉडी नीड इसको चाहिए थे बिकॉज दे अगेंस्ट आपके इम्यून सिस्टम को ये बनाते हैं, दे आर योर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फंक्शन करते हैं एज अ मेन एजेंट इन द ब्लड डिफेंस, बॉडी डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो मेन एजेंट्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पास इनका जो लाइफ स्पेन है वो डिपेंड करता है बॉडी मंथ टू ईयर्स तक। ठीक है, दो मेन टाइप्स आ जाती हैं वाइट ब्लड सेल्स की, एक आपके पास हमारे पास आती है ग्रेन्युलर साइट एंड सेकंड वन इज ए ग्रेन्युलर साइट। ग्रेन्युलर साइट जो है देयर हैव ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, मीन कि इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें से थोड़ा सा ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होगी, मीन ऐसे प्लेन सरफेस नहीं होगी। इसमें आप इसमें भी आगे डिफरेंट टाइप आ जाती है ग्रेन्युलर साइट में, इट इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो है आपके पास फेगोसाइटोसिस जो ईट करते हैं स्मॉल पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये भी हमारे पास ग्रेन्युलर आ जाते हैं। जीनोफिल होते हैं, दीज ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस एंड किल पैरासाइट, के ये जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जो जलन करते हैं उनको ब्रेक करते हैं और पैरासाइट्स को किल करते हैं, ये जीनोफिल है। ठीक है, तो दिस इज अनदर आप टाइप ऑफ ग्रेन्युलर साइट। ठीक है, देन आपके पास थर्ड टाइप आ जाता है बेजोफिल। बेजोफिल क्या करती है, प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉटिंग को। मीन कि अगर आप ब्लड वेसल में कहीं भी कोई क्लॉट वगैरह ना बन जाए, वो कौन प्रिवेंट करता है, वो बेजोफिल जो है उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल विच इज ग्रेन्युलोसाइट। सेकंड टाइप आ जाती है वो ए ग्रेन्युलोसाइट आ जाती है। ए ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं, इट हैव क्लियर साइटोप्लाज्म, मीन कि आपके पास क्लियर होता है, कोई इसमें ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नहीं होती। एंड इसमें आपके पास एक तो मोनोसाइट्स आ जाते हैं एंड सेकंड आपके पास B and T लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। मोनोसाइट जो है इट बिटवीन मैक्रोफेजेस
विच engulf दी जर्म। मैक्रोफेजेस आपके पास सेल्स हैं जो आपके पास जर्म्स को क्या करते हैं, engulf कर देते हैं। एंड सेकंड इसमें आ जाता है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। दीज आर दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दे किल जर्म्स। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। सो ये दो टाइप्स आपके पास आ जाती हैं वाइट ब्लड सेल्स की। तो ये सारे के सारे जितनी भी टाइप्स हैं देखें, ये आपके डिफेंस सिस्टम में काम करती हैं। यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स को, इन्फ्लेमेशन करता है, को किल ब्रेक करता है, पैरासाइट को किल करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, और आपके पास जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है कि जर्म को किल करता है। तो ये सारे जो है ब्लड ब्लड से वाइट ब्लड सेल दे आर, आप कहते हैं कि आपका डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, वो सारा का सारा ल्यूकोसाइट्स वो बनाते हैं। ठीक है, ओके। सो थर्ड टाइप आ जाती है ब्लड सेल में, प्लेटलेट्स आ जाती है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स एक्चुअली सेल नहीं है बल्कि सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एक से बोन मेरो का सेल्स होते हैं कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट। तो आपके पास प्लेटलेट्स होते हैं, दीज आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ दी, जो आपके पास है बोन मेरो सेल्स है, मेगा कैरियोसाइट का फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, मीन के उसका एक पार्ट होता है। एंड इसके अंदर दे डोंट हैव न्यूक्लियस एंड एनी पिगमेंट, कोई पिगमेंट न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसकी अगर हम नंबर देखें तो विच इज अराउंड 250,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो ये भी आपके पास होते हैं। एंड जो इनका एवरेज लाइफ स्पेन है वो है, इट इज अराउंड 7 to 8 डेज। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स जो है इनका फंक्शन क्या था, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हमने कहा तो उसमें देखें तो बेजोफिल जो है इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, एंड प्लेटलेट जो है ये इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग आपके लिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, और ब्लड क्लॉटिंग की प्रिवेंशन भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, लाइक अगर देखें जो ब्लड वेसल्स में कहीं पे ब्लड क्लॉट होता है तो तब बेजोफिल उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि ब्लड वेसल में कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए। और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करते हैं ऐसी जगह पे, लाइक फॉर एग्जांपल कोई आपको कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होनी होती है, तो प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपके पास क्या आते हैं, आपके पास दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर आपको देन आपके पास ये टेबल गिवन है जिसमें आपके पास वही सारी चीजें बताई हुई हैं जो आपने पीछे पढ़ी हुई हैं। तो इस टेबल को आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है।